नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है चारू चौधरी और हमारे चैनल का नाम है suvidya.com। तो सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे उपसर्ग के बारे में। हमने अपनी लास्ट वीडियो में प्रत्यय के बारे में पढ़ा था और इस वीडियो में हम उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। तो उपसर्ग क्या होता है, तो मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ। जो शब्दांश शब्द के जो मूल शब्द है उससे पहले जुड़कर शब्द का जो अर्थ है उसमें परिवर्तन कर देते हैं, अर्थात एक नया शब्द बना देते हैं, वह उपसर्ग कहलाते हैं। तो जैसे आपने पढ़ा था प्रत्यय में कि शब्दांश जो मूल शब्द है उसके आखिर में जुड़ते हैं, परंतु उपसर्ग जो है उसमें हमेशा जो मूल शब्द के आगे जो शब्दांश है वो जुड़ जाता है और एक नया ही अर्थ देता है उस शब्द को, तो वह होता है उपसर्ग। उपसर्ग मुख्य रूप से उनको 5 भागों में बांटा गया है। एक संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, हिंदी के उपसर्ग, फारसी या उर्दू के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग तथा संस्कृत के अव्यय। अब मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के दोस्तों कुल 21 उपसर्ग होते हैं और एक एक करके मैं आपको एग्जाम्पल के साथ एक एक बताती जाऊंगी क्या है वो। सबसे पहला उपसर्ग हम लेते हैं अति। और अति का जो एग्जाम्पल है वो मैं आपको देती हूँ अतिशय। तो शय ऑलरेडी एक मूल शब्द है और उसमें अगर हम अति जोड़ देते हैं तो अतिशय करके एक नया ही शब्द बनता है। तो इसमें हम जोड़ेंगे शय और जो शब्द बनेगा वह है अतिशय। दूसरा जो है, अब याद रखिएगा आप, सबसे पहले मैं अ से स्टार्ट होने वाले जो उपसर्ग हैं संस्कृत के वो ले रही हूँ। अधि। अधि जो है वह दूसरा उपसर्ग है और इसमें इसका एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। अधि में जो कार है वह मूल शब्द है, इसमें हम अगर अधि जोड़ देते हैं तो अधिकार मतलब जो राइट है वह नया शब्द बनता है और जो शब्द बना वह बना अधिकार। इसी प्रकार अब मैं आपको बताती हूँ। तीसरा जो है वह है अनु। अनु उपसर्ग का एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। अनु का जो एग्जाम्पल है शासन जो है वह अपने आप में जो मूल शब्द है वह है शासन और उसमें अगर हम अनु जोड़ देते हैं तो नया शब्द जो बनता है वो बनता है अनुशासन। चौथा हम लेंगे अप। उसी प्रकार जैसे कि यहाँ पे कार जो है वो मूल धातु या मूल शब्द मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इसी प्रकार कार में अगर अप जो है वो उपसर्ग जोड़ देते हैं तो अपकार जो है वो नया शब्द बनता है। तो जो चौथा एग्जाम्पल है संस्कृत के उपसर्ग का वह है अपकार। अभी। संस्कृत का जो 5वां उपसर्ग है वह है अभी। अभी जो है इसमें अगर हम मान जो है वह ऑलरेडी मूल शब्द है और उसमें अगर हम अभी उपसर्ग जोड़ देते हैं तो अभिमान जो है वो एक नया शब्द बन जाता है। तो जो 5 उपसर्ग हैं, एक और अ से बता देती हूँ मैं आपको। अव। गुण जो है दोस्तों आप जानते हो, गुण ऑलरेडी अपने आप में एक मूल धातु है और गुण में अगर हम अव जोड़ देते हैं तो अवगुण करके एक नया शब्द बनता है। 6 जो हैं आप सबसे पहले ध्यान रखिए, जो अ से स्टार्ट होने वाले, एक और आ करके और बता देती हूँ। 7वां जो है आ जो है वह उपसर्ग है और इसका एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ जीवन। जीवन जैसे मूल शब्द हो गया और उसमें अगर हम आ लगा देते हैं तो आजीवन मतलब संपूर्ण, जो पूरी जिंदगी जो है वो नया शब्द बनता है, तो आजीवन। तो दोस्तों सबसे पहले जो अ से स्टार्ट होने वाले जो शब्द हैं, जो उपसर्ग हैं, हम उनको याद कर लेते हैं। सबसे पहला है अति, दूसरा है अधि, तीसरा है अनु, चौथा है अप, 5वां है अभी, फिर है अव और आ। तो अति में अगर हमने शय जो है, शय में हमने अगर अति उपसर्ग जोड़ा तो वो अतिशय बन गया। कार जो है वो ऑलरेडी एक मूल जो धातु है वो कार है, उसमें अगर हमने अधि जोड़ा तो जो नया शब्द बना वह बना अधिकार।
शासन जो है उसमें अगर हमने अनु जोड़ दिया तो अनुशासन नया शब्द बन गया। कार में अगर अब जोड़ा तो अपकार एक नया शब्द बना। मान में अभी जोड़ा तो अभिमान करके नया शब्द बना। गुण जो है वो मूल धातु है, उसमें अगर हमने अव जोड़ दिया तो अवगुण शब्द बना। और जीवन जो है उसमें आ उपसर्ग जोड़ने से आजीवन बना। तो ये मुख्य जो है 7 उपसर्ग हैं संस्कृत के। हम अगले जो उपसर्ग हैं वो देखेंगे संस्कृत के। उत जो उपसर्ग है, कर्ष जो है उसमें अगर हम उत जोड़ते हैं तो जो नया शब्द बनेगा वह है उत्कर्ष। उप, हम फिर से अगर कार शब्द में अगर उप जोड़ देते हैं तो उपकार करके जो नया शब्द बन सकता है, या फिर देश जोड़ दिया तो उपदेश, तो है वो नया शब्द बनेगा। अगला जो है वह है दुर। दुर जो है उसमें आचार, तो जो शब्द बनेगा वह आचार में हमने अगर दुर जो है वह जो उपसर्ग लगा दिया तो जो शब्द बनेगा वह बनेगा दुराचार। दुष जो है और साहस, साहस जो है वह मूल शब्द है, उसमें हम अगर दुष् उपसर्ग जोड़ते हैं या लगाते हैं आगे तो वो बनेगा दुस्साहस। निर, निर का अगर निर उपसर्ग का मैं अगर एग्जांपल देती हूँ तो जन में अगर हम निर जो है उपसर्ग लगाएंगे तो वह बन जाएगा निर्जन। मूल धातु में या मूल शब्द में अगर हम निस जो है उपसर्ग को जोड़ते हैं तो वह बनेगा, जो नया शब्द बनेगा या जो शब्द में परिवर्तन होगा वह बनेगा निस्तार। तो मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ, जैसे हमने अ से रिलेटेड जो उपसर्ग थे वो 7 पहले याद किए, अब जो 2 हैं वह उ से स्टार्ट होते हैं। पहला है उत और दूसरा है उप। तो उत में अगर कर्ष जोड़ा तो वह उत्कर्ष हो गया। उप जो है उपसर्ग उसको कार में अगर हमने जोड़ा तो वह हो गया उपकार। अब जो है 2 जो हमारे उपसर्ग हैं वो दू से स्टार्ट होते हैं, जैसे दुर और दुस। तो आचार में हमने दुर जोड़ा तो वो दुराचार हो गया, और दुस उपसर्ग हमने साहस में लगाया तो वह हो गया दुस्साहस। और जो 2 उपसर्ग हैं वो हमारे नी से स्टार्ट होते हैं। एक है निर, तो हमने जन में अगर निर उपसर्ग लगाया तो वह निर्जन हो गया, और तार जो है उसमें निस उपसर्ग लगाया तो वह निस्तार हो गया। अब हम अगले जो उपसर्ग हैं उनकी तरफ आगे बढ़ते हैं। एक और नी है, नी और शेद। तो जो नी उपसर्ग है वो शेद में अगर हम लगाते हैं तो जो शब्द बनता है वह बनता है निषेध। परा, जो परा अगर उपसर्ग का मैं उदाहरण देती हूँ तो जय जो है, अगर हम जय जो है वह जीत है, परंतु जैसे ही उसमें परा उपसर्ग जोड़ा तो वह पराजय अर्थात हार हो गई। तो परा उपसर्ग का एग्जाम्पल है, जय में हमने परा उपसर्ग लगाया है। यहाँ परी, परी नाम। तो जो परी है वह ऑलरेडी उपसर्ग लगाया हमने नाम शब्द में, तो वह हो गया परिणाम। प्र, बल यहाँ पर मूल धातु है और यहाँ पे हम उपसर्ग लगा रहे हैं प्र, तो जो शब्द बनेगा वह बनेगा प्रबल। प्रति, कूल जो है वह मूल धातु है, उसमें अगर हम प्रति उपसर्ग लगाते हैं तो जो शब्द बनेगा वह बनेगा प्रतिकूल।
देश तो दोस्तों आपने सुना ही होगा, तो जब हम देश की बात करते हैं और उसमें अगर वी उपसर्ग लगा देते हैं तो वह हो जाता है विदेश, अर्थात परदेश, बाहर का। तो एक बार हम इनको देख लेते हैं। निषेध, नी में शेद में ऑलरेडी हम अगर नी जो है यहाँ उपसर्ग लगाया है। जय जो है उसमें अगर हम परा उपसर्ग लगाते हैं तो पराजय जो है वो शब्द बनता है। नाम में अगर हम परि जो है वो उपसर्ग लगाते हैं तो वो परिणाम हो जाता है। बल में अगर हम प्र जो है वो उपसर्ग लगाते हैं तो वह प्रबल हो जाता है। कूल में अगर हम प्रति उपसर्ग लगाते हैं तो वह प्रतिकूल हो जाता है। और देश में हमने यहाँ पर वी उपसर्ग लगा के बताया कि कैसे जो है वी उपसर्ग लगने पर वह विदेश जो है शब्द में परिवर्तन होकर विदेश हो जाता है। तो दोस्तों अब अगले जो 3 उपसर्ग हमारे बचे हैं संस्कृत के, उनके बारे में पढ़ेंगे। 2 बीस, सम जो है भव, भव में अगर हम स उपसर्ग लगाते हैं तो जो शब्द बनेगा वह बनेगा संभव। और अंतिम जो है वह है सु उपसर्ग। सु उपसर्ग का एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। अगर सु उपसर्ग जो है भाव जो है, अगर उसमें मूल शब्द हमने लिया या मूल शब्द लिया हमने भाव और उसमें सु उपसर्ग लगाया तो जो शब्द बनेगा वह बनेगा सुभाव। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम देखेंगे जो हिंदी के जो 12 जो प्रकार हैं या जो 12 उसके उपसर्ग हैं वो क्या हैं और उनको समझने की हम कोशिश करेंगे। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।